हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर है आपका भाई आपके लिए एक दमदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो कि है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट। यानी आज अगर आपने इसको देख लिया तो आज के बाद आप कभी भी इसे नहीं भूलोगे, बिल्कुल शानदार तरीके से होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। तो इससे पहले जानेंगे कि आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के आधार पर की। आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव तो पढ़ा होगा कि कोई किसी धातु की सतह, कोई धातु है, धातु की सतह पर कोई प्रकाश डालते हैं तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु की सतह से धातु की सतह पर कोई प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस क्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किसके आधार पर की थी? तो क्वांटम प्रकृति के आधार पर की थी। यानी क्वांटम प्रकृति होती क्या है? तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार समझेंगे किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, जहां h प्लांक नियतांक होता है और न्यू क्या होती है? प्रकाश की आवृत्ति होती है। यानी क्या बता दिया कि जो भी ऊर्जा होती है, प्रकाश स्रोत जो भी चलता है वो किसके रूप में चलता है? छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो वही हम बात की कि क्या हो गया कि कोई धातु की सतह पर और जो प्रकाश आ रहा है वो क्या कहलाए? फोटोन कहते हैं। उसे भी प्रकाश आ रहा है वो किसके रूप में चलता है? छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और जब जो किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तभी उससे क्या निकालता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। तो किसके आधार पर की गई? क्वांटम प्रकृति के आधार पर। तो क्वांटम प्रकृति क्या हुई? क्या बताई कि जब कोई किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन के लिए ऊर्जा का मान क्या होता है? E बराबर h न्यू होता है। तो फिर देखिए, तो फिर इसके आधार पर आइंस्टीन ने अपना नियम दिया। और आइंस्टीन ने क्या बताया कि जब किसी धातु की सतह पर कोई फोटोन आपतित होता है, क्या होता है? फोटोन आपतित होता है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धातु सतह पर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा इन फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और यह ऊर्जा दो रूपों में अवशोषित की जाती है। क्या की जाती है? कि पहली तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में कार्यफलन के रूप में, और सेकंड होगी शेष ऊर्जा जो बचेगी वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिशील करने के लिए, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में उपयोग की जाएगी। तो क्या करेंगे? जब भी आपको इसके बाद लिखना होगा, आप इसके बाद क्या लिखोगे कि आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो कोई भी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उसकी संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। किसको? संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। किसकी? फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। और वो कितने रूपों में कर लिया जाता है? तो पहला होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में कार्यफलन के रूप में। यानी कार्यफलन को लिखते हैं W0 से और h न्यू 0। यानी कार्यफलन का सूत्र क्या होता है? W0 बराबर क्या होता है? h न्यू 0। इसे आप नाम दे दोगे समीकरण 1 नाम दे दोगे। सेकंड क्या होगी? शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करने में, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो, कि मान लेते हैं कि वेग क्या हो कि v हो, v मैक्सिमम यानी अधिकतम हो, और जो इसका द्रव्यमान हो वो क्या हो? द्रव्यमान क्या हो? m हो। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तब देखेंगे कि k मैक्सिमम यानी अधिकतम बराबर क्या होती? 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती? गतिज ऊर्जा का एक सूत्र हो जाता है k मैक्सिमम बराबर 1/2 mv स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो अब अगर मान लेते, फिर हमने क्या पढ़ा कि क्या करता है इलेक्ट्रॉन? संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यानी संपूर्ण ऊर्जा तो कितने रूपों में हुई? एक तो कार्यफलन के रूप में, एक गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर हम लिखते हैं तो संपूर्ण ऊर्जा, तो संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी?
संपूर्ण ऊर्जा को लिख देते हैं हम ई से। ई बराबर क्या हो जाएगा, तो कितने रूपों में हुई, एक तो हुई कार्यफलन में और एक किसमें हुई, गतिज ऊर्जा में, ठीक है, के मैक्सिमम में। दो रूप में क्या हुई, जो आपकी संपूर्ण ऊर्जा अवशोषित हुई। तो हम पढ़ चुके हैं कि आप देखिए कि ई बराबर क्या पढ़ा आपने, एच न्यू। हम लिख दें ई बराबर एच न्यू, समीकरण 1 2 3 से, तीनों से लिखते हैं मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 2 3 से, सभी समीकरणों से मान करते हैं। समीकरण 1 2 व 3 से बात कर रहे हैं। तो ई बराबर क्या पढ़ा हमने, एच न्यू। संपूर्ण ऊर्जा कौन होती है, ई बराबर एच न्यू बराबर डब्ल्यू की जगह क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर क्या पढ़ा हमने, एच न्यू जीरो। तो क्या पढ़ा, एच न्यू जीरो बराबर के मैक्सिमम, यानी गतिज ऊर्जा क्या पढ़ा हमने, 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। क्या पढ़ा, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर पढ़ा, ठीक है। पढ़ा कि नहीं, ये पढ़ा गतिज ऊर्जा। तो अगर हम क्या करें, इस एच न्यू जीरो को इसके पास लिख दें, यानी हम लिख दें अगर 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है, बराबर क्या कर दें हम, इस एच न्यू जीरो के, एच न्यू के पास क्या पहुंचा दें, एच न्यू जीरो, तो माइनस का हो जाएगा एच न्यू जीरो। अगर हम क्या कर दें, इसमें ऐसे एच को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एच न्यू माइनस न्यू जीरो बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, एच इसमें भी है एच इसमें भी है, तो दोनों को हम दोनों में से क्या ले लें, इन दोनों क्या कर दें, एक कॉमन कर दें, बाहर एच को कॉमन कर दें। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ये क्या हो जाता है, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। क्या हो जाएगा, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाएगा। इतना हो जाएगा सब क्या, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।